महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा धमाका होने वाला है। जब से राज्य में शिंदे की सरकार आई है तब से सियासी उठापटक जारी है। एनसीपी में दो फाड़ करने के बाद अब बीजेपी भी दबाव में दिखाई दे रही है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा है पवार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी पर हक की लड़ाई में नया मोड़ आने वाला है। एनसीपी संकट को लेकर 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है। शरद पवार गुट ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एक तरफा फैसला ले रहा है। शरद पवार गुट ने वकीलों के जरिए चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है। जब विधायक दल और मूल दल विधायक अलग अलग हैं, तब भी एनसीपी कैसे मान लेती है कि पार्टी में विभाजन हो गया है? ये सवाल शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से पूछा है। ये सुनवाई अजीत पवार गुट की ओर से दायर याचिका को लेकर होगी। 6 अक्टूबर की सुनवाई में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। चुनाव आयोग ये मानकर सुनवाई करने वाला है कि एनसीपी में 2 गुट है। शरद पवार गुट ने जवाब में इस बात का भी जिक्र किया है कि चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को अपनी बात रखने का ज्यादा वक्त नहीं दिया। शरद गुट ने चुनाव आयोग से कहा कि उनकी बातों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। शरद पवार ने चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में कई अहम बातें रखी है, जिसमें यह भी जिक्र किया गया है कि उस वक्त अजीत पवार ने शिंदे की आलोचना की थी। अब शरद पवार गुट के बयान के आधार पर अजीत पवार की परेशानी बढ़ने वाली है। शरद पवार गुट ने भी मंत्रियों के खिलाफ याचिका दायर की है, लेकिन इन 9 मंत्रियों के अलावा 31 विधायकों के खिलाफ भी अयोग्यता याचिका दायर की गई है। इसके अलावा अजीत पवार गुट की ओर से किए गए दावों को शरद पवार ने खारिज कर दिया है। एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह का विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच गया है और इस मामले की सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होनी है। ये सुनवाई अजीत पवार की दायर याचिका पर होगी, जहां दोनों गुट अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। फिलहाल इस मामले में शरद पवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि अजीत गुट की मुश्किलें बढ़ना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।